हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका साथी उज्जवल गुप्ता। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरके हैव क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए ठीक उसी तरीके से है जिस प्रकार से दो लाइनें कही जाती हैं। मैं आप लोगों को कहकर अपनी वीडियो स्टार्ट करूंगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आप लोग भी हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा मुस्कुराते हुए, और मैं आप लोगों को अपने वीडियो की स्टार्टिंग से अंत तक अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने से पहले आप लोगों को दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोष को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। इन सारे शब्दों का प्रयोग जनरली आप लोग देखेंगे परमाणु की संरचना वाले चैप्टर में आपको मिलेगा कि कोष को अंग्रेजी क्या होती है, सूप कोष किसे कहते हैं, कक्षक क्या होता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोष को अंग्रेजी में कहते हैं सेल, उपकोष को कहते हैं सब सेल, कक्षक को कहते हैं ऑर्बिटल, और टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं यानी कोष के प्रकार, चार प्रकार के कोष होते हैं, के कोष, यल कोष, यम कोष, यन कोष। वहीं जो आपका सब सेल होता है उपकोष, वो भी चार प्रकार का होता है। एक होता है एस सब सेल, एक होता है पी सब सेल, एक होता है डी सब सेल, एक होता है एफ सब सेल। तो आपको ये समझना पड़ेगा, यस सब सेल का जो शेप होता है, जो इसकी आकृति होती है, वो होती है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब होता है गोलाकार। और जो आपका पी सब सेल होता है, शेप जो होता है आपका पी सब सेल, वो होता है डम्बबेल के शेप का। डम्बबेल मतलब आप लोग समझिएगा, डम्बेल मतलब होता है डमरू आकार, जिसे कहते हैं डमरू के आकार का। डमरू आप लोगों के माइंड में इमेज बन रहा होगा किस प्रकार का होता है, तो ध्यान से देखिएगा। और ये जो होता है डबल डम्बबेल शेप होता है, डबल डम्बबेल शेप का होता है। और जो आपका एफ सब सेल होता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स। अब आपको ये समझना होगा कि एफ सब सेल जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स होता है। अब दूसरी बात जो आप लोगों को ये समझनी होगी कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कैसे करते हैं, क्या वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए आप लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे आपने देखा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, तो के सेल में दो सब सेल होता है। ध्यान से देखने, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये शब्द बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आप देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि के सेल में दो सब सेल होते, के सेल में एक सब सेल होता है यस, और यल सेल में दो प्रकार से सब सेल होते हैं, यस और पी। यम सेल में तीन प्रकार का सब सेल होता है, यस, पी और डी, ठीक है। यन सेल में तीन चार प्रकार का सब सेल होता है, यस, पी, डी और एफ, यानी एक एक आगे बढ़ता गया। ध्यान से देखिएगा, के में केवल एक सब सेल का यूज हुआ, यल में यस और पी दो सब सेल का यूज हुआ, यम में तीन सब सेल का यस, पी और डी, और यन में यस, पी, डी और एफ। अब आगे आप लोगों को ये समझना होगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। तीसरी चीज मैंने आप लोग बताई है ऑर्बिटल किसे कहते हैं ना, कक्षक। कक्षक ऐसा था, कक्षक मतलब आप लोग अपने हिसाब से समझने का प्रयास कीजिए, रूम यानी कमरा। कक्षक मतलब आप कमरे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक ना, कि कक्षक वो होता है कमरा जिसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में रखा जाता है। तो आप देखिए, कक्षक जो होते हैं, यस सब सेल में एक कक्षक होता है। ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ, यस सब सेल में एक कक्षक होता है, ठीक, यस सब सेल। और पी सब सेल में तीन कक्षक होता है, तीन ऑर्बिटल होता है, तीन ऑर्बिटल होता है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, एक ऑर्बिटल, और पी में तीन ऑर्बिटल होता है। आप लोग हमारे साथ ऐसे लिखते चलिएगा। अभी आप लोगों को कहीं कोई चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो मैं प्रयास करूंगा आपको अंत तक एकदम सही तरीके से सारी चीजें समझा दूं। और जो आपका डी सब सेल होता है, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल, हाँ। और जो आपका एफ सब सेल होता है, उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो एक संख्या होती है जिसको आप ध्यान से देख सकते हैं, 1357। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, 1357। तो आपको ध्यान हो जाएगा कि जो पहला सब सेल होता है यानी यस वाला, उसमें जो होता है एक कक्षक होते हैं, और पी में 3 कक्षक होते हैं, और डी में 5 होते हैं, इसी प्रकार से।
अब आपको ये समझना जरूरी होगा कि जैसे एक ऑर्बिटल लिखा, एक ऑर्बिटल को ऐसे दर्शाया जाएगा, एक ऑर्बिटल, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक होगा ऊपर की तरफ, दूसरा होगा नीचे की दिशा की, एक यानी अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड, ठीक ना। एक दक्षिणावर्त, दूसरा वामावर्त। ये सारी चीजें आप लोग और भी अच्छे तरीके से आगे के नियमों के आधार पर समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे, और इसमें जो होता है 3 ऑर्बिटल आपको ऐसे दर्शाना पड़ेगा। एक 3 ऑर्बिटल मतलब होता है, समझिए 3 कमरे, ठीक ना। यस सबसेल के घर में 1 कमरे हैं, उसके बाद पी सबसेल में 3 कमरे हैं, और डी में जो होता है 1 2 3 4 और 5 टाइप के रूम है। तो एक रूम में मैक्सिमम 2 लोग रहते हैं, ठीक ना। अब आप यहाँ रहते होंगे 3 से 4 लोग, लेकिन इसमें जो होता है केमिस्ट्री की भाषा में एक कमरे में मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं। एक रहेंगे ऊपर की दिशा की ओर, दूसरे रहेंगे नीचे दिशा की ओर। देखिए ये हो गया 2। अब यहाँ से आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं, अगर यस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, तो यानी के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, यस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम? ध्यान से देखने का पड़ा कि यल सेल में आपसे पूछ लिया गया डायरेक्टली कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको यहाँ से ये पता चलना चाहिए कि के सेल में 2 सबसेल होता है, यस और पी। यस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल, 3 1 4 ऑर्बिटल, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 यहाँ पर रहेंगे, 2 2 4। ध्यान से देखिएगा, ऐसे होता है। देखिए अब कितने, 2 2 4 4 2 6 6 2 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप लोग बता सकते हैं किसी को। यम सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? देखिए एक ऑर्बिटल इसका हो गया 3 1 4 5 4 9, ठीक ना। अब 9 में कितने इलेक्ट्रॉन? जस्ट इसके डबल कर दीजिए, देखिए ना, 9 टू द 18 ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर कितना होगा, 1 3 1 4 5 4 9 9 7 16 ना, 16 का यानी 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन। यानी के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये चीजें आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। और एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एन सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी अधिकतम इतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब आपको ये समझना होगा, यस सेल में केवल 1 ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में इसी प्रकार से 5 ऑर्बिटल होंगे। तो 5 ऑर्बिटल में कैसे होगा? 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग जो होती है, इलेक्ट्रॉनों की जो फीलिंग होती है वो किस नियम के आधार पर उनकी मतलब इलेक्ट्रॉनों को उसमें भरा जाता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक ना। अब देखिए 2 चीज आप लोगों को क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि लिखना भी वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना, आप पढ़ने के साथ साथ। तो देखिए अब आगे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, शुरुआत से ध्यान से देखिएगा। एक नियम बताऊंगा मैं आपको इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग की, जो आप लोग समझ जाएंगे जिस नियम के आधार पर। आपको इतना ध्यान रखना है, देखिए जैसे कोई भी एलिमेंट का नाम, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए आप लेते हैं पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा किस में जाएगा? पहले एनर्जी लेवल में जाएगा, यानी पहले कोष में जाएगा। तो पहला कोष कौन सा है? आपका के कोष हो गया, ठीक ना। के कोष में कितने उपकोष होते हैं? के कोष में एक उपकोष यस का होता है, ठीक ना। अब इसका क्योंकि पहला एनर्जी लेवल है तो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? 1s1, ठीक है, क्योंकि पहला एनर्जी लेवल है ना। अब ये सारी चीजें आप लोगों को जब क्वांटम नंबर्स आप लोग पढ़ोगे तो चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी साथ साथ। अब देखिए इसको अगर आपको दर्शाना होगा तो ऐसे आप दर्शा सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमको कर दें हीलियम, हीलियम का होता है 2। देखिए हीलियम का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अब यहां से देखिए आप कह सकते हैं 1s2, ठीक है ना। तो यानी एक इधर एक इधर। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से जो दूसरा सेल होता है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे सेल जिस प्रकार से आप के से यल की तरफ बढ़ते हैं, यल से यम की तरफ बढ़ते हैं, उसी प्रकार से आप एनर्जी लेवल में भी एक एक इम्प्रूवमेंट आता है। एक एक मतलब समझिए एक एक एनर्जी का लेवल का विकास होता जाता है। जैसे पहला एनर्जी लेवल था, अब इसके बाद दूसरे एनर्जी लेवल में हम प्रवेश करेंगे।
क्योंकि के सेल हमारा भर गया, ठीक ना, सारी चीज। अब देखिए जैसे मतलब हमको मान लीजिए करना हो हीलियम के बाद लिथियम का 3, तो देखिए यहाँ पर हमको 1s2 2s1। अब देखिए क्यों, क्योंकि के सेल यहीं तक था, के सेल में केवल एक सब सेल होता था यस, अब उसकी जो फीलिंग है वो हो चुकी है। अब यहाँ से हमारा दूसरा एनर्जी लेवल शुरू हो जाता है, ठीक ना, दूसरा एनर्जी लेवल। अब यहाँ पर 2s1, अब यहाँ पर अगर आपको दर्शाना हो तो इस प्रकार से दर्शाएंगे, देखिएगा ये इसका हो गया 2। अब ध्यान से देखिए, अब इसका 2s1 वाले का इधर दर्शाएंगे ऐसे, ठीक है ना, यहाँ अब एक का इलेक्ट्रॉन है पहले ऐसे, ठीक ना, ऐसे। दूसरी चीज, आप लिथियम के बाद आपको आ जाता है बेरिलियम आपका, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 1s2 2s2, इसी प्रकार से। अब देखिए अब दूसरा एनर्जी लेवल यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, ये पहले एनर्जी लेवल का था, अब इलेक्ट्रॉन दूसरे एनर्जी लेवल में जाने लगा। अब इसमें देखिए यस के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, यस पी। देखिए एक रूल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जिससे आसान से आसान तरीके से आप लोग समझ जाएंगे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो रूल है वो ज्ञात किया जाता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये ट्रिक समझिएगा ना, ट्रिक के माध्यम से ध्यान से देखिएगा। आपको ध्यान रखना है केवल यस एसपी, ठीक है, एसटीपी। अभी मैं आपको और थोड़ा क्लियर कर दूंगा, देखिएगा यहां से मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप देखिए यहाँ पर आपका यस एसपी आपको ऐसे ध्यान करना है, यस एसपी, उसके बाद यस डीपी है ना, उसके बाद फिर आप क्या कहेंगे, एसडीपी, फिर आप कहेंगे यस एफ डी पी। यहां पर आपको ये करना है, ध्यान से देखिएगा, यस एसपी, ये चीज आप लोग याद भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, यस एसपी, यस डीपी, यस एफ डीपी, यस एसपी, यस डीपी, यस एफ डीपी, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले इलेक्ट्रॉन इस यस में जाएगा, ठीक ना, इस यस को मान लीजिए हम मानते हैं 1s। अगले में देखिए ये 2s मान लेते हैं हम, फिर आगे आइए 3s मान लेते हैं हम इसे, फिर आगे चलिए यहाँ पर हम इसे 4s मान लेते हैं, फिर इधर आइए ये आपका हो गया 5s, फिर इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा 6s, ठीक है। अब देखिए फिर 2s, अब यहां से ये आपका हो जाएगा 2p, ठीक, फिर ये आपका हो जाएगा 3p, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3p के बाद आता है 4s ना, 4s के बाद आता है 3d ना, 3d ये अभी आप नहीं करेंगे, 3d नहीं करना अभी, आप मैं d पर फिर आऊंगा, ठीक ना, पहले अभी हम p पर चल रहे हैं, 3p, उसके बाद 4p, फिर क्या आ गया आपका 5p, फिर क्या आ गया आपका 6p, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, अब d की कहां से शुरुआत हो जाती है, यहां से 3d, उसके बाद क्या आ जाए 4d, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा 5d, ठीक है। अब बढ़ते हैं, पहले आपका यस हो गया, यस के बाद आपका यस हो गया आपका 1s 2s 3s 4s 5s 6s। अब आपका p कहां से हो गया, 2p 3p 4p 5p 6p। अब आपका जो p के बाद क्या आएगा, d भी आपका हो गया 3d 4d ना 5d। अब आपका f क्या हो गया, f कहां से शुरू होगा, 4f कहां गया, ये आपका हो जाएगा 4f, देखिए, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 3s में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, ऐसी चीजें चलती रहेंगी। देखिए दूसरी चीज अब आपको यहां से समझना होगा, जैसे मान लीजिए हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखें, जैसे सोडियम 11, परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो यानी 11 Z बराबर E बराबर P, आपको पता है कि मतलब परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें फिलअप किए जाएंगे। देखिए 11, अब 11 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बोलिए भैया, 2 ना, हाँ
फिर यस में कितने मैक्सिमम 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम 6। अब उसके बाद किस में रहेंगे 3s1 में। क्यों 2 2 4 4 6 10 10 1 11 11 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो गए, तो यहां से आपकी जरूरत खत्म हो गई। अब देखिए मान लीजिए इस प्रकार से आप एक प्रकार रख सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी एलिमेंट का कितना लंबा से लंबा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो, आपको कोई झिझक नहीं होने वाली। ठीक है, आपको केवल इतना पता होना चाहिए यस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखिए ना, इसी प्रकार से मान लीजिए हमको कोई भी दूसरा एलिमेंट आप लिखिए, कोई भी एलिमेंट आपको जो भी आपके माइंड, हाँ ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमको करना हो किसका, मान लीजिए हमको करना हो कोई भी एलिमेंट आप मान ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ लिख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, जो भी चीजें आपको, जैसे मान लीजिए क्लोरीन हम लिख देते हैं, क्लोरीन का होता है 17 ना, क्योंकि आपको अगर 2-4 एग्जांपल इस प्रकार से बता दूंगा तो और ज्यादा तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 17 हो गया। अब देखिए यहाँ पर चीजें कैसे होंगी, 17 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, इसमें यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 5 17। अब 17 इलेक्ट्रॉन हो गए इलेक्ट्रॉनों की कॉन्फ़िगर। मतलब आप एक प्रकार से एक बार लिख लीजिए इसको, यस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी, यस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी। यही चीज आप याद कर लीजिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लीजिए कि कभी भूलने की जरूरत ही नहीं है, कभी आप चाहकर भी नहीं भूल पाओगे इसे। ठीक है ना, ये इतना अच्छा हो जाएगा कि आप इसे चाहकर भी नहीं भूल सकते। देखिए ना, अभी आपका हो गया। मान लीजिए दूसरा हम कोई लेना चाहे एलिमेंट, जैसे किसी भी एटॉमिक नंबर का एलिमेंट अगर आपको लेना हो, मान लीजिए जिंक 30 ना, इसका भी आप लेना चाहे तो आसान तरीके से देखिए 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 5 17 ना। अब यहाँ पर हम 6 कर सकते हैं क्योंकि अभी तभी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जरूरत हो गया, यानी अब 18 हो गया। 18 फिर इसमें 2, 18 2 20 20 10 30। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस नियम के आधार पर अगर आप याद कर लेंगे, यस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी, तो 2 मिनट में आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक। अगर मान लीजिए आपको बहुत लंबा कोई दे दिया जाए, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट का दे दिया जाए जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कह दिया जाए निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि कोई 80 किसी तत्व का परमाणु क्रमांक हो, ठीक ना, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 80। वैसे हमारे ख्याल से रेडान का होता है 80, लेकिन देख लेंगे उसको। देखिए मान लीजिए इसको करना हो तो अब आप देखिएगा, यहां से आप लिख दीजिए 2 2 4 6। अब यस में कैसे रह सकते हैं 2, पी में 6, अब यस में 2, डी में 10, पी में 6 और यस में 2, डी में 10। देखिए आते हैं 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 48 6 54 54 2 56 56 14 70। ठीक ना, 56 56 14 70 70 10 80। यहां तक आप लोग समझ लीजिए, ठीक ना, यानी इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोग अगर चाहेंगे तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से आसान से आसान। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मैं पुनः बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज विथ ए स्वीट स्माइल। धन्यवाद।